Hello students, welcome to management classes. I'm Dr. Shobha, mentor for your management classes. So, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एग्जाम्पल की मदद से आज हम लोग इसको समझेंगे। डेफिनेशन देखते हैं पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की डिमांड किस तरह से बदलती है जब उसकी प्राइस में कोई बदलाव होता है। इसका इस्तेमाल करके हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस की एक छोटी सी बदलाव से कस्टमर्स के खरीदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अम, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सच टाइप ऑफ नंबर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बड़ी या छोटी वैल्यू बताती है कि डिमांड कितनी सेंसिटिव है प्राइस के लिए। तो अगर इलास्टिसिटी जो है, डिमांड की इलास्टिसिटी प्राइस के लिए अगर उसकी वैल्यू छोटी यानी लेस देन 1 है, तो डिमांड प्राइस के लिए इन इलास्टिक है। इसका मतलब है प्राइस की थोड़ी सी बदलाव से कस्टमर्स का डिमांड कम बदलता है। जैसे अगर प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाया जाए तो कस्टमर्स का डिमांड कम ही घट सकता है। और अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू बड़ी यानी ग्रेटर देन 1 हो, तो डिमांड प्राइस के लिए इलास्टिक है। इसका मतलब है प्राइस की थोड़ी सी बदलाव से कस्टमर्स का डिमांड बहुत तेजी से बदल सकता है। जैसे अगर प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया जाए तो कस्टमर्स का डिमांड तेजी से बढ़ सकता है। ओके। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक मानी जाती है। इसका मतलब है प्राइस के बदलाव का डिमांड पर प्रोपोर्शनेट प्रभाव होता है। जैसे अगर प्रोडक्ट की प्राइस को 10% कम किया जाए तो कस्टमर्स का डिमांड भी 10% बढ़ सकता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक स्मार्टफोन कंपनी के सीईओ हैं और आपके पास एक पॉपुलर स्मार्टफोन है जिसका प्राइस 20,000 है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या आपके फ़ोन की प्राइस को ₹500 कम करने से आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी या नहीं। अब यहाँ पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके फ़ोन की प्राइस को कम करने से डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो वो डिमांड प्राइस के लिए इलास्टिक है। और अगर प्राइस कम होने पर डिमांड बहुत कम बढ़ती है, तो वो डिमांड इन इलास्टिक है। सपोज आपके फ़ोन की प्राइस को ₹500 कम करने पर आपके फ़ोन के कस्टमर्स का डिमांड 10% बढ़ जाता है। तो हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 10% इंक्रीज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 500 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाइड विथ 100, वैल्यू कम्स टू 2.5%। अब यहाँ 500 हमारे चेंज इन प्राइस है, 20,000 ओरिजिनल प्राइस है और 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज में चेंजेस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 10% अपॉन 2.5%। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 4। अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो डिमांड इलास्टिक है। यहाँ पर वैल्यू 4 है, इसका मतलब डिमांड बहुत इलास्टिक है। मतलब प्राइस को कम करने से कस्टमर्स के डिमांड में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर आपके फ़ोन की प्राइस को कम किया जाए तो आपका सेल्स तेज़ी से बढ़ सकती है। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट का डिमांड प्राइस के लिए बहुत इलास्टिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप एक आइसक्रीम सेलर हैं और आपके पास एक पॉपुलर आइसक्रीम फ्लेवर है जिसका प्राइस ₹100 पर स्कूप है।
अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपके आइसक्रीम की प्राइस को ₹20 बढ़ा दिया जाए, तो क्या आपकी सेल्स कम हो जाएगी या नहीं? तो अब यहाँ हम फिर से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके आइसक्रीम की प्राइस बढ़ाने से डिमांड बहुत तेज़ी से घट जाती है, तो वो डिमांड प्राइस के लिए इलास्टिक है और अगर प्राइस बढ़ाने पर डिमांड बहुत कम घटती है, तो वो डिमांड इनइलास्टिक है। तो सपोज़ आपके आइसक्रीम की प्राइस को ₹20 बढ़ाने पर आपके कस्टमर्स का डिमांड 5% घट जाता है। तो हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं, वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 5% डिक्रीज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 100 विच कम्स टू 20%। यहाँ 20 जो है चेंज इन प्राइस है, 100 ओल्ड प्राइस है, प्रीवियस प्राइस, और वापस 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू परसेंटेज में चाहिए। अब इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -5% अपॉन 20% विच कम्स टू -0.25। तो अगर वैल्यू 1 से छोटा होता है, यहाँ नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो डिमांड इनइलास्टिक है। वैल्यू 1 से छोटा है तो डिमांड इनइलास्टिक है। यहाँ पर वैल्यू -0.25 है, इसका मतलब डिमांड इनइलास्टिक है। मतलब प्राइस को बढ़ाने से कस्टमर्स के डिमांड में कम ही चेंजेस आएंगे, घटाव कम होगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर आपकी आइसक्रीम की प्राइस को बढ़ाया जाए, तो आपकी सेल्स पर बहुत कम असर पड़ेगा। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के लिए बहुत इनइलास्टिक है। समरी, इलास्टिसिटी की समझ से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से प्राइस चेंजेस किए जाने चाहिए ताकि प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड मैक्सिमाइज हो सके। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, तो प्राइस को कम करने से सेल्स बढ़ेगी, और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक है, तो प्राइस को बढ़ाने से सेल्स बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अगर आपको और कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर सजेशंस। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।